अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। आपने बड़ी अफसोसनाक खबर सुनी होगी, बिलाल पाशा सीएसपी ऑफिसर अचानक इंतकाल कर गए हैं। उनके हवाले से कुछ तफसीलात मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था, कुछ बातें ऐसी कि जिसमें हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। एक तो ये है कि ज़िंदगी फ़ानी है, ये तो कोई भी इस तरह का वाक़या आता है हमारे सामने तो हमें ये पता चलता है, पता तो हमें वैसे ही है, लेकिन इससे हमारा यकीन बढ़ता है कि वाकई ये दुनिया कुछ भी नहीं है, किसी भी वक्त कोई भी जा सकता है। आने की तो तरतीब है लेकिन जाने की कोई तरतीब नहीं है। लेकिन बिलाल ने कुछ बातें ऐसी की थी ज़िंदगी में जो मैं चाह रहा हूँ कि आज मैं आप लोगों से शेयर करूँ। आप में से अक्सर लोगों ने सुनी होगी। एक तो इनका बिल्कुल एक गरीब घराने से ताल्लुक़ था। इनके वालिद साहब मज़दूर थे। अब्दुल हकीम खानेवाल के एक इलाके यानी ज़िला खानेवाल, वहाँ से इनका ताल्लुक़ था। इन्होंने प्राइमरी तक तालीम मदरसे से ही हासिल की थी। उसके बाद ये थ्रू आउट स्कॉलरशिप पे पढ़े। इनके पास कोई पैसे नहीं थे इनकी फैमिली के पास कि बहुत अच्छी इनको तालीम दिलवा सकें। मुल्तान से एफएससी वगैरह की, फिर आगे इन्होंने एमफिल किया, फिर उसके बाद सीएसपी ऑफिसर हो गए माशाल्लाह। सीएसएस इन्होंने 85th पोजीशन ली 2018 में। लेकिन जब इन्होंने पोजीशन ली ना, उस वक्त इनकी वालदा हयात नहीं थी। तो मैं इनकी वीडियो एक सुन रहा था, उसमें क्या मतलब परेशान थे, रो रहे थे कि अगर आज मेरी वालदा होती है ना। उन्होंने बताया कि मैं सुबह वालदा की कब्र पे गया था, यानी ये मैं आपको 2018 की बात बता रहा हूँ, जब इन्होंने पास किया। कहते मैं वालदा की कब्र पे जाकर सलूट किया और बताया कि आज आपका बेटा बड़ा अफसर बन गया। वो कहते मेरी वालदा की ख्वाहिश थी कि मैं बड़ा अफसर बनूँ। और एक उन्होंने जो सबसे बड़ी बात की, उन्होंने कहा कि अगर आप अपने वालिदैन से ज़्यादा पढ़ गए और आगे निकल गए हैं तो अपने वालिदैन को ओन करें, क्योंकि हमारे माशरे में अल्लाह ताला माफ़ करे ऐसे वाक़यात मौजूद हैं। हमने ऐसी चीज़ें देखी हैं, सुनी हैं कि लोग जो हैं वो बताते नहीं हैं कि हमारे वालिद गरीब थे या वो पढ़े लिखे नहीं थे, ऐसी चीज़ें उन्होंने ओपनली बताया। बल्कि पहला इंटरव्यू अपने वालिद साहब के साथ दिया उन्होंने। और उनकी एक बात मुझे अच्छी तरह याद है, वो कहा करते थे कि अगर ज़िंदगी में आपके माँ बाप आपसे खुश है ना, तो इससे बड़ा नशा ही कोई नहीं, इससे बड़ा मज़ा ही कोई नहीं। तो उन्होंने वाकई, उनके वालदा तो थी नहीं, वालदा उनसे ऑफिसर बनने से पहले जा चुकी थी। उसके बाद उन्होंने वालिद साहब को जगह जगह बताते थे और प्राउड फील करते थे कि भाई मैं एक मजदूर का बेटा हूँ। उनके वालिद साहब दिहाड़ीदार मजदूर थे, बिल्कुल गरीब आदमी। और वो जिस तरह के ऑफिसर थे, वो भी एक बड़ी शानदार मिसाल है। जिन बच्चों को नहीं कोई गाइड करने वाला, वो कहते थे कि यार हमें कोई गाइड करने वाला ही नहीं। उनसे एंकर ने एक सवाल पूछा कि क्या आपके जहन में था सीएसएस करेंगे। उन्होंने कहा मुझे पता ही नहीं था, डायरेक्शन ही नहीं थी। हमारी सोसाइटी में डायरेक्शन ही कोई नहीं होती। बस पढ़ लिख के अब आके पता चला कि मुझे करना चाहिए, तो मैंने किया। कोई प्रॉपर डायरेक्शन हो तो शायद बंदा ज़्यादा अच्छे तरीके से आगे निकल सकता है। और उन स्टूडेंट्स के लिए जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, बिलाल जब पढ़ते थे तो वो शाम को ट्यूशन्स पढ़ा के अपना गुजारा भी करते थे और लाइब्रेरी में बैठ के आगे मज़ीद तालीम भी हासिल करते थे। और हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में जो कुछ हो रहा है, ये बड़ा एक अफसोसनाक चीज़ है। मतलब कि अफसोसनाक ही है ना कि बस ठीक है, माँ बाप के पैसे में पढ़ रहे हैं, सारा दिन अय्याशी कर रहे हैं, फ़ोन कॉल्स पे बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, लंबी लंबी बातें हो रही हैं। फ्यूचर है कोई नहीं, अभी ना प्रेजेंट है कुछ, ना फ्यूचर कुछ है, कुछ पता ही नहीं है। बस फजूल खर्चियों पे, माँ बाप के पैसे लुटाने पे लगे हुए हैं। तो बिलाल जैसे बच्चे ये मिसाल हैं हम लोगों के लिए कि जो। और उन्होंने बताया कि मैं जब ट्यूशन पढ़ाता था तो मैं एक दिन फैदर को फीदर पढ़ा था, पता नहीं ऐसा कुछ, तो बच्चे ने कहा सर ये फैदर होता है। तो इस तरह की चीज़ें उन्होंने, वो कहते हैं कि मैंने अब इंग्लिश इतनी अच्छी जो पास की, मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए वो कहते हैं मुझे इंग्लिश प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन नहीं आती थी उसकी। मैं जिन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था वो बच्चे मुझे कुछ सिखाते थे। तो उन्होंने कहा जो मेरी कमज़ोरी थी उसको मैंने अपनी स्ट्रेंथ बनाया कि मैंने इंग्लिश मुझे नहीं आती थी, मैंने सीख सीख के सीएसएस में जिन लोगों को बहुत अच्छी भी इंग्लिश आती है ना, वो भी सीएसएस में आके मतलब उनकी पता चल जाता है। अक्सर लोग सीएसएस में इंग्लिश में फेल हो जाते हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, बड़े बड़े जिन्होंने इंग्लिश में मास्टर्स किया होता है, इंग्लिश थ्रू आउट पढ़ी होती है, वो भी नहीं पास कर पाते। और एक मजदूर का बच्चा इस तरह से वो हमें 2-3 चीज़ें सिखा गया। एक ये कि अपने वालिदैन को ओन करें। वो कह रहे हैं अपने वालिदैन को वैसे ही कॉल करें, भाई सुनाओ की चल रहा है, तो काम देखें। वो कहते हैं उनके काम का पूछें, अपना ना बताएं। आप तो ठीक है ऑफिसर बन गए हैं, लेकिन उनको ओन करें और हर जगह उनको साथ लेके चलें। जी मैं इन वालिदैन का बेटा हूँ, आज अल्लाह ने इज्जत दी, अल्लाह का करम है। दूसरी चीज़ ये कि अपनी तालीम के दौरान अपने खर्चे खुद उठाएं, अपने माँ बाप को तंग ना करें। तीसरी चीज़, जो आपकी कमज़ोरी है उसी को अपनी स्ट्रेंथ बनाएं और फ्यूचर में आके कामयाब हो। तो सब लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला बिलाल भाई की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। बहुत बहुत शानदार इंसान थे, बहुत शानदार शख्सियत थे। जो लोग उनको जानते हैं, उनको करीब से जानते हैं, उनको मुलाकातें हैं, वो अच्छी तरह ये बात बता सकेंगे कि उनके अंदर रौनक तकब्बुर नाम की चीज़ ही नहीं थी कि वो सीएसपी ऑफिसर हैं। इतने डाउन टू अर्थ, इतने आजिज़, क्या ही बात है। दुआएं की जा सकती है। और ये जो वो सबक हमें देंगे, ये सबक हमने सीखना है। ये खाली वीडियो देख के हमने सुन के नहीं गुजार देना। मैं आज आपसे गुजारिश करूंगा उन स्टूडेंट से, उन नौजवानों से, ये जो भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं, यार अपने माँ बाप का हाथ बटाना शुरू कर दें। वो अफोर्ड कर भी सकते हैं तब भी बटाएं, नहीं कर सकते फिर तो आप पे फ़र्ज़ है ना, फिर तो आपकी जिम्मेदारी है कि माँ बाप से फीस ना लें। आप जो शाम के टाइम पे, या अगर शाम को पढ़ते हैं तो सुबह के टाइम पे जो कुछ करते हैं, हमें पता ही, हम खुद यूनिवर्सिटी लाइफ से गुजरे हैं। अगर हम वो काम छोड़ के कमाना शुरू कर दें ना, वालिदैन का हाथ बटाना शुरू कर दें, उन वालिदैन के लिए कितनी बड़ी खुशी होगी कि उनका बच्चा खुद पैसे कमा रहा है। तो आजकल जिस तरह के हालात हैं, बिलाल जैसे बच्चों ने
آج سب نوجوانوں کو پہلے بھی بتایا تھا، لیکن آج کیونکہ ان کی موت سے ایک دفعہ وہ پھر نیوز میں ہیں، وائرل ہے، تو ان کی موت نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ ایک تو دنیا فانی ہے، اور اپنے والدین کو اون کریں، اپنی کمزوری کو اپنے اسٹرینتھ بنائیں، اور اپنی فیسز خود ادا کریں، اسکالرشپ حاصل کریں، اپنی فیسز ایٹ لیسٹ یہ تو منیمم آج آپ لوگ تہیا کر لیں، اور جو والدین دیکھ رہے ہیں وہ اپنے بچوں کو کہیں کہ بیٹا آج کے بعد اپنی فیس ہم تم سے زیادہ نہیں ایکسپیکٹ کر رہے، اپنی فیس سے خود نکالو نا، کسی بھی کام سے نکالو۔ میں اس ویڈیو کے اندر کوئی اور معاملات اپنی کوئی چیزیں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، لوگ کہتے ہیں جی آپ اس سے ریلیٹ اپنی چیزیں کرتے ہیں، نہیں بھائی، کہیں ٹیوشنیں پڑھا کے پیسے کمائیں، اوبر چلا کے پیسے کمائیں، فوڈ پانڈا کر کے پیسے کمائیں، فوڈ پانڈا کر کے تو کما سکتے ہیں نا، بائک تو اکثر لوگوں کے پاس ہوتی ہے، یا بائک لے لیں، فوڈ جس کے پاس بائک ہے اور وہ کہتا ہے جی فیس ماں باپ سے لے رہے تو زیادتی ہے، آپ صبح کو پڑھیں، شام کو 8 گھنٹے اپنا کام کریں، اپنی فیس خود نکالیں، اپنے ڈیلی کا کھانے کا خرچہ، فیول کا خرچہ خود نکالیں، ماں باپ کا ہاتھ بٹائیں، ماں باپ پہ بوجھ نہ بنیں۔ اگین آپ سب لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ آپ بلال بھائی کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں، اور ان کے جو لواحقین ہیں ان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائیں۔ تھینک یو ویری مچ۔